आपका प्लांट पूरी सर्दियां हरा भरा रहे, उसमें अच्छी ग्रोथ बनी रहे और प्लांट फ्लावरिंग करता रहे, तो उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से अगर आपके प्लांट की ग्रोथ रुक सी गई है और प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर फूलों का साइज छोटा हो गया है तो फूलों का साइज भी बड़ा होगा, तो उसके लिए हम अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली 2 चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। न्यूट्रिशन से भरपूर ये दोनों घरेलू खाद कौन कौन सी हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर हम कोई भी प्लांट ज़मीन में लगाते हैं तो हमारा प्लांट वहाँ से काफ़ी सारे पोषक तत्व ले लेता है, लेकिन अगर वही प्लांट हम किसी गमले वगैरह में लगा देते हैं, यहाँ पर कि हमारी मिट्टी बहुत लिमिटेड सी होती है, तो वहाँ पर हमें समय समय पर अपने पौधों को न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे हमारे पौधों में फूलों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है और फूलों का साइज भी छोटा हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है। और जो भी खाद हमने अपने पौधों को देनी है वो मौसम के अनुसार और हमारे पौधे में कौन कौन सी कमी है उसी के मुताबिक देनी होती है। आज जो हम खाद अपने पौधों पर इस्तेमाल करने वाले हैं उससे सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो उसमें भी हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी और हमारा प्लांट खूब फ्लावरिंग भी करता रहेगा। ये खाद जो आज हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करने वाले हैं ये हमारे पौधों में होने वाली पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा और हमारे गमले की मिट्टी को भी एसिडिक बना देगा। और एसिडिक मिट्टी में ही जो हमारे फूल वाले पौधे हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और उनमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। अगर आपने अपने फूल वाले पौधों पर सभी तरह की फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके देख लिया और उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट की ग्रोथ रुक सी चुकी है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे गमले की मिट्टी का पीएच लेवल गड़बड़ा चुका है। तो गमले की मिट्टी का पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए आपने इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल जरूर करना है। ये जो खाद आज हम अपने पौधों के लिए तैयार करेंगे उस खाद को आप अपने सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपका गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता या फिर पारिजात का प्लांट हो। इनमें से किसी भी प्लांट की ग्रोथ रुक सी चुकी है, प्लांट ने फूल देना बंद कर दिया है, तो इस फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लांट की कलियां भी बनने लगेंगी और फूल भी खिलने लगेंगे। इस खाद को आप अपने पोटलका के प्लांट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सर्दियों में भी आपके सभी फूल वाले पौधों की कलियां भी बनने लगेंगी और फूल भी खिलेंगे। इस खाद को तैयार करने के लिए मैंने सिर्फ हमारी किचन में रखी 2 चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है। पोटाशियम से भरपूर ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, क्योंकि पौधों में पोटाशियम की कमी होने से हमारा प्लांट फूल और कलियां बनाना बंद कर देता है। पोटाशियम के साथ साथ हमारे पौधों को नई ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले लेने हैं प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों में पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस खाद को तैयार करने के लिए हमने प्याज के छिलके लेने कितने हैं, देखिए जितने भी पौधों पर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं उसी हिसाब से आप ये छिलके ले सकते हैं। मैंने ये 4 से 5 प्याज के छिलके लिए हैं। इन छिलकों को हम पानी में भिगो के 1 रात के लिए छोड़ देंगे। छिलकों को भिगो के रखे हुए 1 दिन बीत चुका है और देखिए छिलकों का पूरा असर पानी में आ गया है, पानी का कलर भी चेंज हो गया। इस लिक्विड को हमने छान कर ही अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हम इसे छान लेते हैं। छान लेने के बाद हमने इसी तरह से इन्हें अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना, पानी में डिल्यूट करके ही इस्तेमाल करेंगे। जितना ये हमारे प्याज के छिलकों का लिक्विड है इसके बराबर मात्रा में ही हम इसमें पानी मिक्स कर देंगे। अभी हमने इसे इसी तरीके से अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाली एक और चीज़ इसमें डालकर इस्तेमाल करेंगे और वो है ये कॉफ़ी पाउडर। ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बना देगी और हमारे पौधों को इससे भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा, जिससे हमारे पौधों में अच्छी फ्लावरिंग होगी।
कॉफ़ी पाउडर के इस पूरे ही पाउच को हमने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि थोड़ी सी मात्रा ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने प्याज के छिलकों की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार की है वो तकरीबन आधा लीटर के आसपास है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये कॉफ़ी पाउडर के आधे चम्मच से भी कम कॉफ़ी ली है। कॉफ़ी पाउडर को हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में डालकर अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे। मिक्स करके ये फर्टिलाइज़र हमारी पौधों को देने के लिए तैयार है। इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले हमने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गमले की मिट्टी की पहले से ही गुड़ाई कर ली थी। गुड़ाई करने से गमले की जो मिट्टी है वो हल्की हो जाती है और प्लांट की रूट तक एयर और धूप दोनों पहुँचती हैं। और गुड़ाई करने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो भी फर्टिलाइज़र हम प्लांट में देते हैं वो हमारे प्लांट की रूट तक तुरंत पहुँचती हैं और जल्दी ही प्लांट के ऊपर इसका असर भी शुरू हो जाता है। इस फर्टिलाइज़र को आप जितना बड़ा आपका प्लांट है उसी हिसाब से गमले की मिट्टी में इसे मिक्स कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र की हमने बहुत ज़्यादा मात्रा अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करनी कि वो गमले के ड्रेन होल से बाहर निकल जाए। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को लगातार इस्तेमाल करने से सर्दियों में भी आपका प्लांट बढ़िया हेल्दी रहेगा, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और पौधों में फ्लावरिंग भी होती रहेगी। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।